दोस्तों, हर एक आदमी इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हो। ईश्वर ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है, कुछ को अमीर घरों में तो कुछ को गरीब घरों में, कुछ को ज्ञानी बनाकर तो कुछ को सामान्य सी बुद्धि देकर। कुछ धरती पर स्वस्थ पैदा होते हैं तो कुछ अस्वस्थ पैदा होते हैं, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हर इंसान अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चे मन से दान करे तो उसे हर वो चीज मिल सकती है जो वो चाहता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपने आज की कहानी पूरी सुन ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजेपुर नामक एक गांव था। एक बार उस गांव के मुखिया को सूचना मिली कि उनके गांव में बहुत से बौद्ध भिक्षु प्रवचन करने आ रहे हैं। ये सूचना मिलते ही मुखिया ने तत्काल सभी गांव वासियों को इकट्ठा करके उनसे कहा, ईश्वर की कृपा से हमारे गांव में बौद्ध भिक्षु पधार रहे हैं। वो हमें प्रवचन सुनाकर कृतार्थ करेंगे, अतः हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी। मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है कि जिस गांव वालों में जितनी सामर्थ्य हो उसी के अनुरूप बता दे कि वो कितने बौद्ध भिक्षुओं को भोजन खिला सकता है। साथ ही अपना नाम भी लिखवा दे ताकि मैं उसी हिसाब से उसकी सूची तैयार करके सारी व्यवस्था कर सकूं। मुखिया के कहने पर सभी गांव वाले बारी बारी से अपनी श्रद्धा अनुसार भिक्षुओं को अपने घर पर भोजन कराने के लिए नाम लिखवाने लगे। कोई कह रहा था, मेरे नाम से 10 भिक्षु लिख दो। कोई कह रहा था, मैं 5 भिक्षुओं को भोजन करा सकता हूं। किसी ने 15 भिक्षुओं के लिए अपना नाम लिखवाया। इन सभी गांव वालों में एक निर्धन व्यक्ति ऐसा भी था जो बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके घर में इतना अनाज नहीं था कि वो 5, 10 या 2 लोगों को भी भोजन खिला पाता। उस गांव वाले का नाम रामू था। रामू सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करता था। फिर उसे जो मजदूरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन भी खिलाने में असमर्थ था। आधे पेट रहकर रामू व उसका परिवार मुश्किल से जीवन गुजार रहे थे। ऐसे में किसी और के लिए भोजन कहां से आता। इसी कारण जब दूसरे गांव वाले अपने घर पर भिक्षुओं को बुलाने के लिए मुखिया को अपना नाम लिखवा रहे थे, उस समय बेचारा रामू मौन रहकर सोच रहा था, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं। लोग दान करते हैं और पुण्य कमाते हैं और मैं कुछ भिक्षुओं को भोजन कराने योग्य भी नहीं हूं। रामू के मन में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत श्रद्धा थी। वो मन से उन्हें अपने घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहता था, मगर वो इस उलझन में था कि वो क्या करे। तभी मुखिया ने उसे पुकारा और कहने लगा, भाई रामू, तुम चुपचाप खड़े क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपना नाम नहीं लिखवाओगे मुखिया जी? वो मैं क्या? रामू चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेचारे की खराब आर्थिक स्थिति ने उसके होंठों पर जैसे ताला डाल दिया था। अगर वो कुछ कहता भी तो क्या कहता, सिवाय अपनी गरीबी का रोना रोने के। रामू की आवाज उसके गले में ही फंस कर रह गई थी। लेकिन मुखिया सब कुछ जानते हुए भी रामू को समझाते हुए बोला, हाँ तो रामू देखो, कल हमारे गांव में महाकश्यप महाराज अपने 1000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं। संसार जिनकी सेवा करने के लिए तरसता है वो स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे पुण्य का अवसर पूरे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तुम भी इस मौके का लाभ उठा लो। रामू हिम्मत करके बोला, मुखिया जी, अब आपसे क्या कहूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी निर्धनता के बारे में तो आपको मालूम है। सुबह से शाम तक मजदूरी करने पर भी घर में 2 वक्त का भोजन जुटा पाना कठिन है। परिवार को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। तभी मुखिया बोलता है, इसमें समझना ही क्या है? अगर सोचना समझना है तो ये सोचो कि तुम्हारी इस निर्धनता का क्या कारण है। तुम क्यों गरीब हो बेचारा? रामू बोला, मैं इस बारे में क्या सोचूं? मुखिया जी, मेरे पास इतनी बुद्धि कहां है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं गरीब हूं। रामू मेहनती होने के साथ साथ बेहद सरल व सीधा व्यक्ति था। रामू के जवाब पर मुखिया चिढ़ सा गया और बोला, रामू, तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो। तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। रामू बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मुखिया की बात सुनकर रामू चकित सा हो गया और उसके मुंह की ओर देखने लगा। तभी मुखिया बोला, मैं सही कह रहा हूं, तुम स्वार्थी हो,
जो बस अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाता है। रामू बोला, इसमें गलत क्या है? मुखिया जी, अपने परिवार का पेट भरना स्वार्थ कैसे हो गया? मुखिया ने कहा, जो अपने बारे में सोचते हैं वो सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। दूसरों के लिए सोचना पुण्य है। दान करने से कभी धन में कमी नहीं आती, बल्कि जितना दान करोगे धन उतना गुना बढ़ जाता है। अतः मैं तो कहता हूं कि तुम भी थोड़ा बहुत दान अवश्य करो। रामू को मुखिया की बात उचित लगी और वो कुछ सोच विचार कर बोला, आप सत्य कहते हैं मुखिया जी। वास्तव में ये मेरी बड़ी भूल थी, जो मैं आज तक अपने आप को गरीब मानकर ही दान पुण्य से भागता रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। इसीलिए मुखिया जी, अब आप मेरे नाम पर एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। बस यही मेरी श्रद्धा है और इतनी ही मेरी सामर्थ्य भी है। एक भिक्षु के लिए मैं अवश्य ही भोजन की व्यवस्था कर लूंगा। मुखिया ने ठीक है बोलकर गांव वालों की सूची में रामू का नाम लिखकर कहा, मैंने तुम्हारे नाम पर एक भिक्षु का भोजन लिख दिया है। अपना नाम सूची में लिखवाकर रामू वहां से अपने घर पर आ गया। उसने आते ही अपनी पत्नी को सारी बात बताकर कहा, भाग्यवान, कल हमारे घर में एक बौद्ध भिक्षु भोजन करने आने वाले हैं। रामू की पत्नी अपने पति की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान बुद्ध के शिष्य स्वयं भगवान समान होते हैं। उनके आने से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। मगर प्रिय, तनिक विचार करो कि हम बौद्ध भिक्षुओं के लिए किस प्रकार भोजन की व्यवस्था करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी पत्नी बोली, सब ईश्वर की इच्छा है। उसने हमें ये पुण्य कर्म करने का अवसर प्रदान किया है, तो वो भोजन की व्यवस्था अवश्य करा देगा। पत्नी की बात सुनकर रामू ने कहा, भाग्यवान बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। इसके लिए हम दोनों को आज पूरे दिन परिश्रम करना होगा। तभी रामू की पत्नी बोली, हाँ क्यों नहीं, परिश्रम करने की क्या चिंता है। अच्छे कार्य के लिए स्वयं ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। चलो हम दोनों ही साथ साथ काम पर चलते हैं। हम पूरे दिन खूब परिश्रम करेंगे और कल उन बौद्ध भिक्षु को बढ़िया भोजन परोसेंगे, एकदम स्वादिष्ट। इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी काम की खोज में घर से चल दिए। सबसे पहले वे अपने गांव के एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ जी रामू से भली भांति परिचित थे। अक्सर वो उससे मजदूरी का कार्य कराते रहते थे। उस समय वो सेठ घर से बाहर जा रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि रामू पर पड़ी, वो हंसकर बोले, आओ भाई रामू, बहुत अच्छे समय पर आए हो तुम। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। ईश्वर की कृपा हुई है, तुम्हें याद किया और तुम आ गए। रामू बोला, ये तो मेरा सौभाग्य है सेठ जी, जो आपने मुझे याद किया। आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है। रामू की बात सुनकर सेठ जी बोले, ईश्वर की इच्छा से आज मेरे घर पर 400 बौद्ध भिक्षु आमंत्रित हैं। भोजन तैयार करने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई भी इतना परिश्रमी व्यक्ति नहीं है जो इतनी लकड़ियां काट सके। तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हो। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम मेरा ये कार्य कर दो। मैं इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा और पुरस्कार भी दूंगा। देखो, इस समय मेरे सम्मान का प्रश्न है। तुम ही मेरी लाज रख सकते हो। अगर भोजन तैयार ना हुआ तो बुद्ध स्वामी मुझे श्राप दे देंगे। सेठ ने रामू के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं यही बात आपसे कह रहा था सेठ जी, कि मुझे कोई मेहनत मजदूरी का काम हो तो दे दीजिए। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। सेठ ने राहत की सांस लेकर कहा, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। रामू बोला, मगर मुझे बस एक बात का ही डर है। सेठ ने कहा, कैसा डर। यही कि क्या मैं इतनी लकड़ियां काट पाऊंगा। सेठ ने कहा, ईश्वर का नाम लो और काम शुरू करो, सब भला होगा। रामू बोला, ठीक है सेठ जी। वैसे तो रामू मेहनती था, परंतु उसे डर था कि वो समय पर काम पूरा न कर पाया। तो मगर साथ ही उसके मन में ये विचार भी आ रहा था कि मैंने भी एक बौद्ध भिक्षु को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया है। यदि मैंने सेठ जी का सारा काम समय पर कर दिया तो मुझे अच्छी मजदूरी मिल जाएगी और तब मैं भी बौद्ध भिक्षु को स्वादिष्ट भोजन खिला सकूंगा। अगर मैं ये कार्य सही ढंग से कर लिया तो भगवान बुद्ध की कृपा से मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तभी सेठ जी ने उसे टोकते हुए कहा, क्या सोच रहे हो रामू, कोई शंका है क्या। रामू ने कहा, नहीं सेठ जी, कोई शंका नहीं है। मैं काम करने के लिए तैयार हूं। सेठ जी उसे भीतर ले गए।
रामू और उसकी पत्नी काम में जुट गए। रामू लकड़ी काटने लगा। सुबह से शाम तक उसने न जाने कितनी लकड़ियां काट डाली। ऐसा करते समय उसके मन में बस यही विचार था कि उसे पारिश्रमिक के रूप में जितना भी धन प्राप्त होगा, उस धन से वो बौद्ध भिक्षु को भोजन कराएगा। उसकी पत्नी कटी हुई लकड़ियों को रसोई घर तक पहुंचा रही थी। वो भी अपने पति की तरह सोच रही थी। शाम को सेठ जी ने रामू को पारिश्रमिक के साथ साथ पुरस्कार भी दिया। इससे रामू बहुत प्रसन्न हुआ। चांदी के सिक्कों को जेब में डालकर तेज कदमों से बाजार की ओर चल दिया। बाजार से उसने भोजन की सारी सामग्री जैसे घी, आटा, साग, सब्जी आदि खरीदी। सेठ द्वारा दिए सारे पैसे उसने खर्च कर दिए। जितना वो अपना मेहनताना लेकर खुश था, उससे अधिक खर्चा करके खुश हुआ। वो सच्चे और प्रसन्न मन से बौद्ध भिक्षु को भोजन खिलाना चाहता था। सारा सामान लेकर जैसे ही रामू अपने घर पहुंचा तो उसकी भेंट एक तिलकधारी पंडित से हुई। वो पंडित उसके द्वार पर खड़ा हाथ में माला थामे उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रामू ने पंडित जी को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर कहा, नमस्कार महाराज। नमस्कार बेटा रामू, तुम आ गए। मैं बहुत देर से यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम कहाँ चले गए थे रामू? सरल स्वर में बोला, महाराज गरीब आदमी कहाँ जाएगा? प्रभु, मैं तो अपनी मजदूरी पर गया था। सुबह से गए और शाम को घर आ गए। बस यही हमारा जीवन है। पंडित जी ने कहा, बेटा, पूजा का दूसरा नाम ही परिश्रम है। आप उचित कहते हैं महाराज। हम गरीब लोग यही सोचकर अपना मन खुश कर लेते हैं। किंतु महाराज, आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? पंडित जी बोलते हैं, रामू, मुझे पता चला कि तुमने कल एक बौद्ध भिक्षु को अपने घर पर आमंत्रित किया है। जी महाराज, मैं ठहरा एक निर्धन व्यक्ति अपनी मजदूरी में, मैं केवल एक बौद्ध भिक्षु को ही भोजन खिला सकता हूं। पंडित जी ने कहा, किंतु तुम्हारा भोजन कौन तैयार करेगा? रामू ने कहा, मेरी पत्नी महाराज। पंडित जी बोले, किंतु तुम्हारी पत्नी भोजन कैसे बना सकती है? रामू ने डरते हुए कहा, क्यों नहीं बना सकती महाराज? पंडित जी ने कहा, रामू, शायद तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि बौद्ध भिक्षु किसी स्त्री के हाथ का बना भोजन नहीं खाते। पंडित जी की बात सुनकर रामू दुखी स्वर में बोला, फिर मैं क्या करूं? तुम क्या करोगे भाई? पंडित जी ने हंसकर कहा, घबराओ मत रामू, तुम्हारे लिए बौद्ध भिक्षु हेतु भोजन मैं बना दूंगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास इतना धन कहाँ है जो मैं आपको दे सकूं। मैंने सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियां काटकर जो पारिश्रमिक प्राप्त किया था, उसे खर्च करके बौद्ध भिक्षु के लिए केवल भोज्य सामग्री का ही प्रबंध हो पाया है। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं रामू, मुझे तुमसे धन नहीं चाहिए, तुम मुझे बस भोजन करा देना। रामू संकोची भाव से कुछ भयभीत स्वर में बोला, किंतु महाराज, यदि भोजन न बचा तो? रामू की बात पर पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, हम भी तुम्हारे साथ भूखे रह लेंगे। पंडित जी की बात सुनकर रामू मारे प्रसन्नता के कांपने लगा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो भीगे हुए स्वर में बोला, आप बहुत दयालु हैं महाराज, मुझ गरीब पर इतना बोझ क्यों लाद रहे हैं? पंडित जी ने उसे चरणों से उठाया और कहा, बोझ की बातें क्यों करते हो? ये उपकार नहीं, ये तो कर्तव्य है। वास्तव में देखा जाए तो तुमने मुझ पर उपकार किया है, जो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बौद्ध भिक्षु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इतना कहकर पंडित रामू के साथ उसके घर के भीतर चले गए। रामू की पत्नी तारा ने उनके बीच हुआ संवाद सुन लिया था। उसने तत्काल पंडित जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। तत्पश्चात पंडित जी रसोई घर में भोज्य सामग्री का हिसाब किताब लगाने लगे कि किस वस्तु से कौन सा भोज्य पदार्थ बनेगा। अगले दिन प्रातः उठते ही भोजन बनाने की तैयारियां आरंभ हो गईं। रामू और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। पूरे घर को केले के पत्तों से सजाया गया था। उस दिन रामू की झोंपड़ी में अद्भुत आनंद छाया था। स्वादिष्ट भोजन की भीनी भीनी सुगंध फैली थी, मगर रामू और उसकी पत्नी इस आनंद को अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी नजरें बौद्ध भिक्षु की प्रतीक्षा में दरवाजे पर टिकी थीं। प्रतीक्षा करते करते जब दोपहर हो गई और बौद्ध भिक्षु उसके घर भोजन करने नहीं आए, तो रामू निराश होने लगा। वो सोचने लगा, क्या बात है, अभी तक बौद्ध भिक्षु नहीं आए, भोजन भी तैयार हो चुका है, किंतु भोजन करने वाले न जाने कहां रुक गए।
जबकि सभी घरों में भिक्षु जा चुके हैं। तभी रामू की पत्नी ने उदास स्वर में कहा, सुनो जी, गांव के सभी घरों में बौद्ध भिक्षु आ गए हैं, बस हमारा घर ही सूना है। रामू ने कहा, हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा था, मगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी मानिए तो आपको अभी गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए, आखिर आपने भी तो अपना नाम उसकी सूची में लिखवाया था। रामू अपनी पत्नी की बात पर बोला, तुम ठीक कहती हो, मैं अभी मुखिया के घर जाता हूं। इतना कहकर रामू ने घर से चल दिया। वो बौद्ध भिक्षु के न आने से दुखी भी था और चिंतित भी। इसी कारण वो दौड़ते कदमों से मुखिया के घर की ओर बढ़ा जा रहा था। भूखे पेट दौड़ना उसका कमजोर शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी सांस लोहार की धौंकनी की माफिक चलने लगी। दौड़ते दौड़ाते जैसे ही वो मुखिया के घर पहुंचा तो वो आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। रामू को देखते ही मुखिया चौंक गया और उसके आने का कारण पूछने लगा। रामू उदासी भरे स्वर में बोला, कल मैंने आपके पास एक बौद्ध भिक्षु को भोजन कराने के लिए नाम लिखवाया था, किंतु अभी तक वो मेरे घर नहीं पहुंचे। तभी मुखिया ने अपने निकट रखा कागज उठाया और उस पर लिखी सूची को ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ पलों के बाद वो बोला, मगर इस सूची में तो तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। तो रामू बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुखिया जी, आपने स्वयं बुलाकर मेरा नाम लिखा था और मुझे जोर देकर कहा था कि यदि तुम भी किसी बौद्ध भिक्षु को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाओगे तो अवश्य ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कहिए कहाँ था या नहीं? मुखिया ने कहा, कुछ स्मरण तो हो रहा है। रामू मुखिया की बात सुनकर बोला, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सूची में मेरा नाम नहीं है? मुखिया बोला, किंतु मैं क्या कर सकता हूं जब तुम्हारा नाम इस सूची में नहीं है? रामू दुखी स्वर में बोला, अब क्या होगा? अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बौद्ध भिक्षु भोजन करने हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। मगर मुखिया जी, भोजन तो मेरे घर पर भी तैयार है। मुखिया बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। लगता है भगवान बुद्ध को तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं है। मुखिया ने ठंडी आह भरते हुए रामू के चेहरे की ओर देखा। मुखिया को भी रामू की निराशा देख बहुत दुख हो रहा था। रामू जब मुखिया के घर से निकला तो उसकी आंखें नम हो उठी थीं। उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची थी। बार बार उसके मन में यही विचार आ रहा था, भगवान, बौद्ध मुझसे रुष्ट हैं, सारी उम्र यूं ही ठोकरें खाते हुए व्यतीत होंगी। हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपने मेरे घर का भोजन भी स्वीकार नहीं किया? मन पर भारी बोझ लिए रामू उदासी में लिपटा अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक वो रुक गया। उसने देखा मार्ग में एक और खुले मैदान में एक प्रार्थना सभा हो रही थी। उसने देखा एक बौद्ध भिक्षु सभा को प्रवचन दे रहे हैं। कुछ पलों तक वो उस सभा और बौद्ध भिक्षु को देखता रहा। फिर अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन बौद्ध भिक्षु को अपने घर भोजन पर ले जाऊं। उसे यही उचित लगा और वो तुरंत प्रार्थना सभा में जा घुसा। लोगों की कतारों को पार करता हुआ वो उन बौद्ध भिक्षु के निकट जा पहुंचा। निकट पहुंचते ही वो बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करता हुआ बोला, मुझे बचा लो प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। बौद्ध भिक्षु ने रामू के सर पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ भाई? रामू बोला, भगवान, मैं आपको अपने घर ले जाकर भोजन कराना चाहता हूं। मैं अभागा बड़ा ही निर्धन हूं, इसी कारण तो मेरे घर पर कोई भी भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने रामू को चरणों से उठाकर अपने निकट बैठाते हुए पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो? रामू बोला, महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं एक मजदूर हूं। मैंने मुखिया से कहा था कि मैं एक बौद्ध भिक्षु को भोजन कराऊंगा, मगर बड़े ही दुहक की बात है कि मेरे घर कोई भोजन करने नहीं आया। और तो और जब मैं मुखिया जी के पास पूछने गया कि मेरे घर कोई बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम का कोई बौद्ध भिक्षु सूची में नहीं है। इतना कहने के बाद रामू की आंखें एक बार फिर नम हो उठीं। रामू को रोता हुआ देखकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी कोमल उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, यदि तुम्हारे घर कोई बौद्ध भिक्षु नहीं गया तो हम चलेंगे, बस अब तो प्रसन्न होना। उनकी बात सुनकर प्रार्थना सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से बौद्ध भिक्षु का मुंह देखने लगे, क्योंकि वो कोई साधारण बौद्ध भिक्षु नहीं थे, बल्कि वो तो स्वयं महास्त्वीर कश्यप थे,
जो अपने 1000 भिक्षुओं के साथ गांव राजेपुर में पधारे थे। उस समय उनकी सभा में राजा के साथ साथ अन्य कई प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, किंतु किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई उनसे ये प्रश्न कर पाता कि वो उस निर्धन के घर भोजन करने क्यों जा रहे हैं। वो भी राजा का निमंत्रण ठुकराकर महास्थविर कश्यप रामू के साथ चल दिए। सभी लोग चकित भाव से सोचने लगे कि इतने बड़े महात्मा एक निर्धन मजदूर के घर भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं। जैसे ही रामू महात्मा कश्यप को लेकर अपने घर की ओर चला, राजा तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। महात्मा कश्यप को अपने घर पर देखकर रामू की पत्नी ने उनके चरणों में अपना अभिवादन किया। पंडित जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। कुछ ही देर में एक बड़े थाल में भोजन परोसा गया। महास्थविर के सम्मुख भोजन देखकर रामू उन्हें पंखा करने लगा। भोजन करने के पश्चात महास्थविर ने रामू व उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि महास्थविर कश्यप पंडित जी के साथ विदा हुए। दोनों साथ साथ चल दिए। वास्तव में पंडित जी स्वयं इंद्र देवता थे। उन्होंने रामू को आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, सदैव सुखी व प्रसन्न रहो। तुमने जिस परिश्रम और प्रेम के धन से हमें भोजन कराया है, वास्तव में वही सच्चा दान तथा पावन पुण्य है। तुम सच्चे दानवीर हो। हम तुम्हें सम्मन रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके चले जाने के बाद रामू के घर में सोने, हीरे तथा अमूल्य रत्नों की वर्षा होने लगी। जब राजा ने रामू पर प्रभु को स्वयं कृपा करते देखा तो उसने तत्काल रामू को अपना मंत्री बना लिया और कहा, मुझे किसी ऐसे ही मंत्री की आवश्यकता है जो अपने परिश्रम से मेरे राज्य की स्थिति बदल दे। वास्तव में परिश्रम ही सच्ची पूजा है और परिश्रम से कमाया गया धन दान करने वाला सच्चा दानवीर है।